नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में, जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 126वीं बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड में संपदा अधिकारियों के पास नागरिकों की ओर से जमीन से संबंधित दिए गए किसी भी प्रकार की आवेदनों की जानकारी मुख्यालय को अनिवार्य तौर पर मुहैया कराई जाएगी। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल नेतृत्व प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यही वजह है कि हरियाणा में घर घर तक विकास पहुंच रहा है। मनोहर सरकार के सभी योजनाओं का लाभ गरीब और जरूरतमंदों को मिल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 126वीं बैठक की गई, जहां मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई बड़े और कड़े निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक और पहल की शुरुआत की। दरअसल मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को जल्द से जल्द ई भूमि पोर्टल, लैंड पूलिंग पॉलिसी या एग्रीगेटर के माध्यम से 5000 एकड़ भूमि खरीदने के निर्देश भी दिए, ताकि संस्थागत ढंग से सेक्टर विकसित किया जा सके और सरकार के इस कदम से अवैध कॉलोनियों के पनपने पर रोक लगेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि प्राधिकरण अपनी सभी संपत्तियों की, चाहे वे आवासीय या वाणिज्यिक या संस्थागत हो, सभी को सूचीबद्ध करे। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि फील्ड में संपदा अधिकारियों के पास नागरिकों की ओर से जमीन से संबंधित दिए गए किसी भी प्रकार के आवेदनों की जानकारी मुख्यालय को अनिवार्य तौर पर दी जाए। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ईएसआई डिस्पेंसरी के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी प्रदान की है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 126वीं बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। ईएसआई से जुड़े बीमाकृतों और उनके आश्रितों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईएसआई डिस्पेंसरियों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ईएसआई डिस्पेंसरियों के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी प्रदान की है। जिला अंबाला के मुलाना में ईएसआई डिस्पेंसरी स्थापित की जाएंगी। जिला गुरुग्राम के फरूख नगर में स्थापित की जाएंगी ईएसआई डिस्पेंसरी। जिला झज्जर के दादरी और झारडी में स्थापित की जाएंगी ईएसआई डिस्पेंसरी। जिला करनाल के तारावड़ी और खरोडा में भी ईएसआई डिस्पेंसरी का निर्माण किया जाएगा। जिला यमुनानगर में छछरौली और बरसात रोड पानीपत में स्थापित की जाएंगी ईएसआई डिस्पेंसरी। जिला हिसार में करीब 100 बेड की सुविधाओं वाला बनाया जाएगा ईएसआई अस्पताल। बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से सरकारी विभागों को कम कीमतों पर जमीन आवंटित करने के लिए नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति के तहत अब जनहित में विकास कार्यों के लिए एचएसवीपी की ओर से विभिन्न सरकारी विभागों को 50% दर पर जमीन आवंटित की जाएगी। बैठक में बताया गया है कि नियम केवल विभागों पर ही लागू होगा। बोर्ड और निगमों को निर्धारित दरों पर ही जमीन का आवंटन किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुला,
उद्योग और वाणिज्यिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शर्मा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव AK सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रदेश के 4 जिलों में 5 MDR की सड़कों की मरम्मत और सुधार के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस पहल से प्रदेश एक नए विकास का गवाह बनेगा। इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है कि हरियाणा एक विकसित राज्य के रूप में उभर सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश वासियों के लिए कई बड़ी सौगातें देते रहते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश के भिवानी, फतेहाबाद, करनाल और झज्जर में 5 MDR की सड़कों की मरम्मत और सुधार के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की। इस प्रोजेक्ट पर करीब 84.2 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि मुख्यमंत्री ने कितनी सड़कों की मरम्मत और सुधार के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने 5 MDR की सड़कों को मंजूरी प्रदान की। भिवानी, फतेहाबाद, करनाल, झज्जर में बनेगा 5 MDR की सड़कें। 5 MDR की सड़कों का किया जाएगा चौड़ीकरण और सुधारीकरण। 12.31 करोड़ रुपए से जिला भिवानी की गांव झुपा कला में सुदृढ़ीकरण होगा। भिवानी लोहारू सड़क का भी किया जाएगा चौड़ीकरण और सुधारीकरण। फतेहाबाद जिले में 11.18 करोड़ की अनुमानित लागत से किया जाएगा चौड़ीकरण। करनाल जिले के गांव कोहंड, मुनक, सलवान, असन तक की सड़कों का होगा सुधारीकरण। 24.95 करोड़ की लागत से किया जाएगा सड़कों का सुधारीकरण। ये पहल हरियाणा सरकार की बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे राज्य भर में सड़क नेटवर्क और कनेक्टिविटी में सुधार करके जनता को पर्याप्त लाभ पहुंचाया जाएगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने करीब 9 सालों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है। आज हरियाणा की छवि देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये साबित कर दिया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है, जिससे आम जनमानस तक लाभ पहुंच सके। देखिए मनोहर सरकार के 9 सालों के कार्यों से ये जुड़ी खास रिपोर्ट। किसी भी प्रदेश और देश के लिए उन्नति का मतलब केवल विकास कार्यों या भौतिक विकास तक सीमित नहीं होता, बल्कि समाज हित और एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए काम करना भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। इस जिम्मेवारी की पूरी तरह से सही मायनों में चरितार्थ करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिखाया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है। मनोहर सरकार ने पिछले करीब 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने आम जन के जीवन को सुगम बनाने की जो पहल की थी, उसे आज आम जनमानस तक घर बैठे सभी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने IT का प्रयोग करते हुए बड़ा व्यवस्था परिवर्तन कर राजकाज की व्यवस्था को ऑनलाइन किया। सरकार ने ग्राम स्तर तक अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र खोले, जिससे नागरिकों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली। आज इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेश वासियों को 50 से अधिक विभागों की 680 से अधिक योजनाएं और सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, सामाजिक परिवेश में परिवार एक इकाई होता है, इसीलिए परिवार की पहचान के लिए मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के सभी परिवारों का डाटा एकत्रित किया गया और हर एक सदस्य की आय, रोजगार, सभी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर दर्ज है, जिसके आधार पर सरकार ने आय सीमा के अनुसार प्रदेश के अति गरीब परिवारों को सदस्य के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं मुहैया करवा रही है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक को आधार मानते हुए मुख्यमंत्री ने
5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान को जो नारा दिया है उसे सही मायनों में पूरा करके भी दिखाया। हमने जो बहुत उपलब्धियां की हैं, कुछ जो चीजें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छी बातें करनी है उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूं कि हमने प्रहार किया, 3C पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम, 3 चीजों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता है वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, इन 5 चीजों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं, लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किए। साल 2014 के बाद से लगातार शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि की और स्कूलों में अच्छा स्टाफ और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। कोविड-19 के दौरान बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने डिजिटल माध्यम से कक्षाएं लगाई, साथ ही स्कूलों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया और निजी स्कूलों की भांति सरकारी क्षेत्र में भी अच्छी शिक्षा मिली। इसके लिए संस्कृति मॉडल स्कूल स्थापित किए गए। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने आईटी के युग में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 5 लाख मुफ्त टैबलेट प्रदान किए हैं ताकि बच्चे आज के युग के साथ आगे बढ़ सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राष्ट्रीय लक्ष्य यानी वर्ष 2030 से पहले वर्ष 2025 में हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और 2025 तक ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले लगभग 9 सालों में सरकार ने स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया, गांव स्तर तक हेल्थ सेंटर स्थापित किए ताकि हर नागरिक को इलाज की सुविधा सुगमता से मिल सके। चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। साल 2014 में जहां प्रदेश में केवल 700 MBBS की सीटें थी, राज्य सरकार ने पिछले 9 सालों के दौरान नए मेडिकल कॉलेज खोलकर MBBS की सीटें को 1835 तक लाने का काम किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होने से MBBS की सीटों की संख्या 3000 तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि एक बेटी के पढ़ने से उनके परिवार की कई पीढ़ियां शिक्षित हो जाती है। इसी वाक्य को धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में लगातार लिंगानुपात में बेहतर सुधार हुआ। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को स्थानीय सरकारों में और अधिक अधिकार देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, पुलिस में भी महिलाओं की संख्या को 15% तक ले जाने का सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हुए उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने राज्य में 33 नए महिला थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही प्रदेश के अति गरीब परिवारों और नागरिकों के उत्थान का जो संकल्प लिया था उसे पूरा भी किया। किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में कुछ देने की प्रथा के विरुद्ध उन्हें स्वावलंबी बनाने के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लागू किया, जिसके तहत प्रदेश के ऐसे अति गरीब परिवार जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से भी कम है, उनकी आर्थिक उत्थान का लक्ष्य निर्धारित किया। सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप बैंकों के जरिए आज लगभग 50,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है,
जिससे लोगों ने स्वरोजगार स्थापित किए। ये लोग आज 15,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह आय अर्जित कर अपने परिवार को संभाल रहे हैं। इन 9 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समाज कल्याण और नागरिकों के उत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए उतनी शायद पहले किसी भी सरकार ने शुरू नहीं की। 2014 के बाद से वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य ने हर क्षेत्र में जितनी तेज गति से प्रगति की, इस राह में प्रदेशवासी भी एक नए हरियाणा का गवाह बने। आज समाज का हर वर्ग सरकार की कार्यप्रणाली, नीति निर्माण और पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता से आश्वस्त नजर आता है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मिसाल पेश किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र को आधारभूत ढांचा मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की है। इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान पिछले 9 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा की तस्वीर बदली है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा ने जिस गति से प्रगति की है वो अपने आप में एक बड़ा मिसाल है। स्वास्थ्य क्षेत्र का आधारभूत ढांचा मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बजट में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। जहां साल 2014 में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट मात्र 2,800 करोड़ रुपए था, तो वहीं साल 2024-25 में 9,647 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार हरियाणा के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज वर्तमान सरकार के कार्यकाल में खुले हैं। हरियाणा के हर एक व्यक्ति, विशेषकर जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, इसी ध्येय के साथ राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। ये तभी संभव होगा जब डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। इसी उद्देश्य के साथ राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई। MBBS की सीटों में हुई 3 गुना वृद्धि हुई है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। पिछले 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर बदली है। प्रदेश में MBBS की सीटों में 3 गुना वृद्धि हुई। मनोहर सरकार ने स्वास्थ्य बजट में भी अभूतपूर्व वृद्धि की। 5 मेडिकल कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज किए जा रहे स्थापित। साल 2014 में प्रदेश में जहां MBBS सीटें केवल 700 थी, तो वहीं वर्तमान सरकार में MBBS सीटों की संख्या 2,185 हो गई है। PG की सीटें भी 289 से बढ़कर 851 हो गई है। जिला झज्जर के बाड़सा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया। जिला रेवाड़ी के माजरा में एम्स किया जा रहा स्थापित। अंबाला छावनी में टर्शरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना। 72 करोड़ रुपए की लागत से टर्शरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना। कैंसर के मरीजों को सभी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र और अमृत केंद्र खोले गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार की ओर से निरंतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कुटेल करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा भिवानी जिला जिंद के गांव हैबतपुर, गुरुग्राम को रीवास, जिला नारनौल में 5 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जिला फरीदाबाद, पंचकुला, कैथल, कुरुक्षेत्र और रेवाड़ी में 5 सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं।
राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 6 जिला फरीदाबाद में बंद हुए गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकार की अधीन लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से शुरू किया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय खोला गया है। करनाल में नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज खोले गए। सफीदों में भी एक नर्सिंग कॉलेज खोला गया है। वहीं पंचकूला में राष्ट्रीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार चिकित्सा शिक्षा के प्रसार और जन जन को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है और निरंतर इस दिशा में अथक प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के इस सवाल के विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है ए, साल 2017। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं दीपक गिरधर हिसार से। दीपक, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर रघुवीर शांडिल, जो कि भिवानी से सीएमओ के पद पर काबिज हैं। सुनिए। कैंसर अलग अलग जगह की अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, कार्सिनोमा प्रोस्टेट है, कार्सिनोमा रेक्टम है। तो अलग अलग अंग की अलग अलग कैंसर के बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें मुख्यतः हम जो तम्बाकू है, पोल्यूशन है, हमारा खान पान में जो पैक्ड फूड है, उसमें जो प्रिजर्वेटिव बनाए जाते हैं, वो हमारी कैंसर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कारण बनते हैं। सरकार ने इसके मद्देनजर रखते हुए इसको एनसीडी में कवर किया है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। तो इसके माध्यम से प्राइमरली 3 तरह के कैंसर की हम स्क्रीनिंग फील्ड लेवल पर करते हैं, जिसमें ओरल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है। इनका जितना जल्दी पहचान हो, उसका जल्दी इलाज भी आसानी से हो जाता है। सरकार ने इसको मोटिवेट करने के लिए कि कैंसर का जो पीड़ित मरीज है वो अपने आप को अकेला ना माने, उसके लिए एक योजना भी दे रखी है कि जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है और स्टेज 3 और स्टेज 4 के है, उनको पेंशन भी दे रही है। इसके लगभग हमारे 175 जो हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, वो हमने ग्रिड में भेज दिए हैं ताकि उनकी पेंशन बन जाए। टोटल मिलाकर के अगर हम बात करें टोटल पेशेंट कितने हैं, तो अभी तक हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो 386 हैं। और लेकिन ये और भी काफ़ी इसकी संभावना और ज़्यादा होने की संभावना है। लोगों में अवेयर नहीं है, इसलिए वो हेल्थ डिपार्टमेंट को हमारे को बताएं ताकि उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाए। इसका ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, पहले हम फिजिकल एक्सरसाइज करते थे, हेल्दी खाना खाते थे। आजकल जो ज़माना है, रहन सहन, वायु प्रदूषण है, खाना है, यहाँ तक कि फल फ्रूट्स है, दूध है, उसमें हेल्दी चीज़ नहीं मिली जाती। उसमें प्रिजर्वेटिव और उत्पादन बढ़ाने के नाम से ऑक्सीटोसिन लगा देते हैं पशुओं में, और पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, वो खेतों में ज़्यादा ओवरडोज के कारण हम जो खाना खाते हैं वो इतना हेल्दी नहीं होता। तो हमारा जो खान पान है वो उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्टली जिम्मेदार है। दूसरा यह है तम्बाकू है। कोई तम्बाकू अगर चबाते हैं, कोई बीड़ी के द्वारा पीता है, कोई हुक्के के द्वारा पीता है, जो लंग कैंसर का मेन कारण ये है। तो हमारी जो आदतें हैं बुरी, वो उसके लिए हम कैंसर के शिकार हो जाते हैं। तो आप सभी के माध्यम से मैं प्रार्थना करूंगा कि जो हम प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हेल्दी खाना खाएं, रेगुलर नियमित से एक्सरसाइज करें। वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है।
हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना कब शुरू की गई थी? ए जून 2004, बी जून 2006, सी जून 2023, डी जून 2016। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।